रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की एसएसटी बुक सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। औरतों ने बदली दुनिया। चैप्टर का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने भी इससे पिछली वीडियो में जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से महिलाएं काम करती हैं और उनके काम को काम नहीं समझा जाता है। मीन्स कि वो अगर घर पर काम करती हैं तो वो काम नहीं कहलाता है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के यानी जो भी घरेलू काम हैं उनको काम नहीं समझा जाता था और हमेशा जो महिलाएं हैं वो घर के सदस्यों की देखभाल करने में लगी रहती हैं और सभी की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इसमें जानेंगे कि किस तरीके से महिला आगे बढ़ रही है, क्या क्या कर रही हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चित्र देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक लड़की है और उसके हाथ में ये पृथ्वी अर्थ है। इसमें जो क्वेश्चन है कौन क्या काम करता है। ये 6 बॉक्स हैं, इनमें काम करते हुए लोग दर्शाने। ये एक एक्टिविटी है, चित्र बनाना है। इसमें एक किसान है, एक मील मजदूर है, एक नर्स है और ठीक उसी तरीके से एक वैज्ञानिक, एक पायलट और एक शिक्षक। इस तरीके की चीज़ें चित्र बनाने हैं इनके और इन्हें समझना है किस तरीके से ये समाज में रहकर अपने कार्यों को पूरा करते हैं और एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है। और ये डब्बा जो दिख रहा है तुम्हें बॉक्स, इस बॉक्स में भी बताया गया है कि कितने पुरुष शिक्षक हैं, कितनी महिला। चित्र में जो ऊपर 6 अभी एक्टिविटी हमने बताई है वो करनी है, उसमें कितने पुरुष शिक्षक है, कितनी महिला। दूसरा, कितने किसान पुरुष हैं, कितनी किसान महिलाएं हैं, कितने मील मजदूर पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, वैज्ञानिक कितने हैं, पुरुष और महिला, नर्स कितनी हैं, पुरुष और महिला, पायलट कितने हैं, पुरुष और महिला। इस तरीके से पूरी तालिका हमें भरनी है और हमें समझना है कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी हर काम में कितनी ज़्यादा बढ़ रही है या फिर घट रही है। इसके बारे में भी हमें इससे पता चलता है। आइए चित्र की ओर देखें। इस चित्र से साफ पता चल रहा है कि जो महिलाएं हैं वो खेती के काम में अपना ध्यान बटा रही हैं। किस तरीके से ये भुट्टे हैं और इनकी फसल से उन्हें तोड़ रही हैं, निकाल रही हैं। और ये एक डेटा आ गया हमारे पास और इस डेटा में बताया गया है कितने कौन क्या क्या हैं। जैसा कि शिक्षक वर्ग, इसमें 5 पुरुष हैं और 25 महिला। किसान वर्ग में 30 पुरुष हैं, 0 महिला। मील मजदूर में 25 हैं पुरुष तो 5 हैं तुम्हारे महिलाएं। 0 नर्स पुरुष तो 30 नर्सें तुम्हें महिलाएं मिलेंगी। वैज्ञानिक 25 हैं तो 5 तुम्हें महिलाएं मिलेंगी। 27 पायलट पुरुष हैं तो 3 तुम्हें महिलाएं मिलेंगी। तो इस तरीके से महिलाओं की हर कामों में भागीदारी है जो कि हमें दिख रही है और ये समाज में समान अवसर को भी उत्पन्न करती है। लिखा है कम अवसर और कठोर उपेक्षाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को शुरू से ही कम अवसर दिए गए हैं और उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया है और उनको समाज में हम अलग ही तरीके से देखते हैं। और आज भी कुछ जगहों पर महिलाओं को पढ़ाई नहीं करने दी जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले से ही सोच बना रखी है। और वो सोच कौन सी है? वो सोच है रूढ़िवादी।
रूढ़िवादी सोच है, और रूढ़िवादी सोच ये है कि महिला सिर्फ घर के कामों के लिए ही पैदा हुई है, उनका जीवन सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित है, जो कि ये रूढ़िवादी सोच है। कहते हैं कि महिला पढ़ नहीं सकती, महिला डॉक्टर नहीं बन सकती, इंजीनियर नहीं बन सकती, वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती है, वो ये चीज़ खेल नहीं सकती है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जो ये सारा का सारा भेदभाव है, सब रूढ़िवादी कहलाता है, पुरानी विचारधारा कहलाता है। हमारे स्कूलों में महिलाओं के साथ आए दिन देखते हैं कि अब स्कूलों में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, पुरुषों के मुकाबले लड़कियां बहुत आगे बढ़ने लगी हैं। जैसा कि अब इस तस्वीर में देखिए, इसने जो रूढ़ियों को तोड़ा है, रूढ़ियों को किस तरीके से तोड़ा है। ये एक झारखंड की गरीब परिवार की 27 वर्गीय लक्ष्मी लकारा हैं, और ये पहली आदिवासी है जिन्होंने ट्रेन का इंजन चलाया और ट्रेन चलाई, और इन्होंने अपने आदिवासी समाज परिवार से आगे बढ़कर एक नया कदम उठाया, और इन्होंने रूढ़िवादी सोच को ख़त्म किया कि महिला सिर्फ घर के लिए सीमित है या घर के कामों के लिए। इन्होंने रेल के इंजन को चलाकर ये साबित कर दिया कि महिलाएं भी समाज में एक बराबर स्थान रखती हैं और महिलाएं भी इन कामों को कर सकती हैं। तो उन्होंने ड्राइविंग करके ये चीज़ दिखा दी। ये झारखंड की हैं लक्ष्मी लकारा। आइए आगे बढ़ते हैं। परिवार के लिए सीखना। जैसा कि आपको ये अब चित्र दिख रहे हैं, यहाँ ये एक लड़का है, ये इनके डैडी हैं, और लड़के का नाम है जेवियर, और उसके पापा उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे तो इसका रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट में इसके बच्चे के मैथ्स और साइंस में कम मार्क्स आते हैं। मैथ और साइंस में जब कम मार्क्स आते हैं तो इसके पापा कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत कम नंबर हैं, आगे कैसे पढ़ोगे। तो वो बोलता है कि मैं इतिहास लेकर पढ़ूँगा। उसके डैडी कहते हैं कि बेटा इतिहास में कोई फ्यूचर नहीं है, आप मैथ और साइंस लेकर पढ़िए, मैथ और साइंस सही कीजिए और कंप्यूटर भी सीखिए। इस तरीके से बोलता है, लेकिन बच्चा मैथ्स और साइंस लेना नहीं चाहता है, वो इतिहास जानना चाहता है। तो ये पूरी की पूरी इसमें ये स्टोरी दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे ये चित्र आए हैं। ये जो चित्र है रमाबाई का है, पंडिता रमाबाई, और ये स्कूल कारखाना टाइप का बनाया हुआ स्कूल है जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा दी जाने लगी थी। साधारण तौर पर सभी बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया था, महिलाओं के लिए भी स्कूल बनाया गया था, जिससे महिलाएं आगे बढ़कर अपने आप में सुधार करें और घर के काम को छोड़कर बाहर के कामों को पर भी ध्यान दें और पुरुष के बराबर चल सकें। और इसके लिए उस समय इन्होंने बहुत संघर्ष किए, बहुत समस्याएं देखी। माना यह जाता था जिस परिवार में वो रहती हैं, जैसे कोई परिवार में बुनकर है तो वो उसी बुनकर के काम को ही करना पसंद करती थी। कोई कुम्हार है, घड़े बनाने काम करता है तो वही काम सीखना चाहती थी। इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली। अब 19वीं शताब्दी में पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और लड़कियों ने अपनी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना चालू कर दी थी और स्कूल जाना चालू कर दिया था और स्त्रियों का स्कूल भी खुला था। राज सुंदरी देवी, जो कि बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी भी है और ये काफ़ी हिंदी साहित्य में काफ़ी इनका नाम है और ये इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं और ये पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन आगे चलकर इन्होंने पढ़ाई को अच्छा से ध्यान दिया और इनके मम्मी पापा बहुत ही पढ़े लिखे फैमिली के थे तो इन्होंने पढ़ाई करी और इनका परिवार जो था काफ़ी धनवान परिवार था, ज़मींदार परिवार था, इन पे पैसे बहुत थे और ज़मीनें भी बहुत थी। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई पर जोर दिया, लिखना पढ़ना चाहती थी और उसके बावजूद भी इनकी शादी बहुत समय बाद, मतलब
छुप छुपा कर लिखना पढ़ना सीख रही थी। शादी के बाद इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा और धीरे धीरे इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर ली और आज वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं और इनको सब जानते हैं। इसी तरीके से रुकैया सखावत हुसैन, ये एक लेडी है, लेडी लैंड है, जिन्होंने ये भी काफ़ी धनवान परिवार से थी और ये उर्दू पढ़ना लिखना जानती थी, लेकिन ये अंग्रेज़ी और बंगला पढ़ना जानना चाहती थी और ये चीज़ इनके घर वाले रोकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने समय रहते हुए अपनी पढ़ाई चालू रखी और धीरे धीरे उन्होंने उर्दू और बंगला दोनों भाषाओं को सीख लिया और इंग्लिश और बंगला दोनों भाषाओं को सीख लिया और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र वगैरह की भी पढ़ाई इन्होंने करी। धीरे धीरे इन्होंने पूरे महिला समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत ये भी बनी और इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया पढ़ाई के लिए और इनका भी नाम काफ़ी चला। और जो पीछे हमने पढ़ा राज सुंदरी देवी, शेखावत, ये लोग पूरे समाज के लिए, महिला समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने महिला शिक्षा को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए और रूढ़िवादी सोच को समाप्त किया और जो महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव हैं उनको समाप्त कर एक आगे बढ़कर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अब इसमें जो अगली हेडिंग है हमारी आती है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को भी बढ़ावा दिया गया है और हर राज्य में अपने बढ़ावा देने का कार्य अलग अलग है। महिलाओं को किसी तरीके से और बढ़ावा दिया गया, जैसे कि यूपी में साइकिल दी जाती है, महिलाओं को लैपटॉप दिए जाते हैं 10वीं 12वीं करने के बाद। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में लाडली योजना के नाम से प्रसिद्ध, उसमें 1 लाख रुपए मिलता है। तो इन कारणों के कारण जो महिलाएं हैं वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हुई हैं और पढ़ाई का जो और यह स्कूल में महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है और वो पुरानी सोचों को समाप्त कर रही हैं और समाज के साथ चल रही हैं अब। और पुरुष के मुकाबले अब महिला ज़्यादा पढ़ रही हैं और 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी लड़कियों के ही नंबर सबसे अच्छे माने जाते हैं और आते भी हैं उन्हीं के। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक डेटा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, सब लड़के, फिर अनुसूचित जनजाति के लड़के, अनुसूचित जनजाति के लड़के, यहाँ अनुसूचित जाति के लड़के, यानी SC ST। ये हो गया हमारा SC और ये हो गया ST, ये हो गया ST, ये हो गया ST, ये हो गया SC, ठीक है। और ये सब लड़कियां हैं 29, ये अनुसूचित जनजाति की लड़कियां, अनुसूचित जनजाति की लड़कियां, अनुसूचित जाति की लड़कियां, टोटल इस तरीके से किया गया है। तो दिखाया गया किस तरीके से प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर लड़कियां पढ़ने लगी थी और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और धीरे धीरे इस चीज़ को सुधार किया गया। जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन लोगों ने भी अपनी घर की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और आज हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इनरोलमेंट है लड़कियों का बढ़ रहा है और धीरे धीरे समाज में लड़कियां प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं और इनके इनरोलमेंट में काफ़ी इजाफा भी हुआ है। महिला आंदोलन, इसमें आता है महिला आंदोलन। जब और लड़कियां पढ़ने लगी, अपने अधिकारों को जानने लगी, तो अब उन्होंने समाज सुधार के लिए या कानून सुधार के लिए कई स्तरों पर अपने आंदोलन करे। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, महिलाओं ने चिपको आंदोलन भी किया, महिलाओं ने कूका आंदोलन किया और बहुत सारे आंदोलन हैं जो किए गए और कई सारे रिवॉल्ट में उनका बहुत अच्छा योगदान माना गया और उन्हीं के संघर्ष के कारण महिला संगठन बन चुका है। और महिला संगठन एक ऐसा संगठन बना है जिसमें सिर्फ महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अभियान, भेदभाव को मिटाने के लिए महिलाएं रोड पर, कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर महिला शिक्षा के लिए
जागरूक करती हैं तथा महिला शिक्षा के लिए जागरूक करती हैं तथा ये यौन उत्पीड़न जैसे मामलों को से भी जागरूक कराती हैं कि किस तरीके से कोई यौन उत्पीड़न का मामला हो तो उससे शांत ना रहें, चुप ना रहें, उसका खुलकर विरोध करें, उजागर करें। अब महिलाएं और लड़कियां अभियान चलाने लगी हैं और अभियान के साथ साथ वो प्रचार भी कर रही हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं जिससे महिलाएं आगे बढ़ें। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जिस तरीके से महिला आगे बढ़ें और समाज में उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला बिल भी अटका हुआ है पार्लियामेंट में, जो कि आज तक अभी पास नहीं हुआ है। ये गलत है, इसे पुरुष प्रधान होने के कारण उस बिल को अभी तक अटका रखा है, उसको भी पास करना चाहिए हमारी पार्लियामेंट में। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर कई सारे कार्य किए जा रहे हैं और महिलाएं भी अब अपने जागरूक होती जा रही हैं और जागरूकता को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे लिखा है जागरूकता को बढ़ावा देना, और वो जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके से हो गया, पोस्टरों के माध्यम से और नुक्कड़ नाटकों के माध्यमों से, गीतों के माध्यम से सभी महिलाओं को जागरूक करती हैं और जानकारी प्रदान करती हैं। विरोध, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो महिला क्या करने लगी हैं, अब महिलाएं विरोध करने लगी हैं, विरोध प्रदर्शन भी करने लगी हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई गलत तरीके से उनका शोषण ना किया जाए और उनको उनका हक मिल सके। बंधुता व्यक्त करने में क्या है, दोस्ती और एक साथ मिलकर, ये सब महिलाएं मिलकर यूनिटी बनाई है। ऐसे कई सारे संगठन हैं जैसे वुमेन कमीशन, महिला आयोग, जिसमें महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया जाता है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सज़ा की जाती है या उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती है। इस तरीके से महिलाएं सभाएं भी होने लगी थी। तो ये चैप्टर महिलाओं का ही है और महिलाओं के ऊपर दिया गया है। इसमें साफ साफ महिलाओं की समस्या को किस तरीके से एक साथ मिलकर ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से विरोध करने लगी हैं महिलाएं। अब वो डरती नहीं हैं, अब वो भेदभाव से दूर रहती हैं। अगर उन पर कोई अत्याचार करता है तो उनका वो खुलकर विरोध करती हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में बस इतना ही दिया गया था। इसमें कुछ शब्द हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे रूढ़िवादिता धारणा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भेदभाव, उल्लंघन, किसी नियम को ना मानना वो उल्लंघन कहलाता है। भेदभाव, लड़की और लड़कों के बीच डिफरेंस या रूढ़िवादिता को कहा जाता है। रूढ़िवादी क्या है, महिला और पुरुष में भेदभाव करना ही रूढ़िवादी कहलाता है। तो इस तरीके से यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ या उनके साथ शारीरिक या मौखिक हरकतें करना, ये यौन उत्पीड़न कहलाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।